आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये हमारा मैथ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको और एक वीडियो दे दिया है, आप उसको देख लो। देखो, हमारा जो मैथ होता है ना, मैथ में अगर देखा जाए, अगर आपको कंसेप्ट आता है किसी भी क्वेश्चन को बनाने का, अगर उसका प्रोसेस आता है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। मैथ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यही पढ़ लो यही आएगा। भाई मैथ में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब चेंजिंग होता है। 2 की जगह पे 5 दे दे, माइनस की जगह पे प्लस दे दे, तो कुछ भी चेंजिंग हो सकता है। इसलिए मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, एकदम कंसेप्ट के साथ टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ। जो मैं हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना था, और आज यहाँ पर मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। लीनियर इनइक्वालिटीज से पक्का क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाओगे यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलो बच्चा बात स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। बस आप एक चीज यहाँ पर जान लो, आप एक चीज खाली जान लो कि अगर आप कभी भी माइनस से, अगर कभी भी आप माइनस से किसी भी चीज को गुना करते हो या फिर भागा करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, किससे? माइनस से, तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो बदल जाएगा। मतलब अगर ऐसे ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपका ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बदल जाएगा भाई, बदल जाएगा, मतलब बदलाव होगा, इनमें बदलाव होगा। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो आपका ऐसा हो जाएगा। कब? जब आप माइनस से गुना करोगे या फिर भागा करोगे तब। चलो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको डेमो के चलते दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान के चलो भाई, यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर इस प्रकार का आपका मान के चलो साइन है, ठीक है। अगर आप माइनस से दोनों तरफ अगर गुना कर देते हो, जैसे यहाँ पर हमने गुना कर दिया, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दिया, देखो माइनस से गुना कर दिया, दोनों तरफ गुना हो गया। तो पहले हमारा इस प्रकार से था और अब हमारा ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हो जाएगा। बात खोपड़िया में घुस गया, बस यही बात है। मान के चलो कि आपके पास ऐसा है, यहाँ पर 4x है, और ये आपका मान के चलो ऐसा, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर ये 7 हो गया, ऐसे है मान के चलो। अगर आप क्या करते हो, दोनों तरफ -2 से भागा दे देते हो, इधर भी आपने -2 से भागा दे दिया, इधर भी आपने -2 से भागा दे दिया। अभी देखो आपका इस प्रकार से इनइक्वालिटी है, तो ये बदल के आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप कभी भी अगर माइनस से गुना करोगे या फिर माइनस से भागा दोगे तो ही आपका ये इनइक्वालिटी बदलता है, नहीं तो आपका इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। अब आप आराम से बनाओ भाई, कुछ नहीं है। जैसे आप समीकरण बनाते हो ना, समीकरण जैसे बनाते हो, बस आपको समीकरण जैसा बनाना है, कुछ नहीं है। देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका हुबहू यही वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर हुबहू आपका यही वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो बताऊंगा हुबहू वही आए। कोई जरूरी नहीं है भाई, चेंज हो सकता है। यहाँ पर 3x की जगह पे मान के चलो 8x दे दे, यहाँ पर 5 की जगह पे मान के चलो 6 दे दे, यहाँ पर ऐसा साइन है आपको ऐसा साइन दे दे, भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको कंसेप्ट, रूल, फॉर्मूला आने चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन को धुआं कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है 3x + 5, इस प्रकार का साइन है, और यहाँ पर है x - 7। देखो आप लोग जैसे कि क्लास 8 में, 9 में, 10 में जिस प्रकार से इक्वेशन को बनाते थे ना, यानी कि समीकरण को जिस प्रकार से बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। माने इधर वाला को इधर लाइए, इधर वाला को इधर ले जाइए, बराबर की इधर उधर जाने से हमारा प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। बस आपको वही काम करना है। देखो कैसे करना है, 3x है रहने दो, प्लस x से अगर बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। मतलब इसको बराबर जैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब इसके देखो मतलब ये जो साइन है इसके इस साइड में x है, तो इसके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसको हमने जैसा है वैसे दे देंगे। -7 पहले से रहने दो, +5 इधर आने से क्या हो जाएगा, -5 होगा, ठीक है। 3x में अगर 1x जाएगा तो बचेगा क्या, 2x बचेगा। -7 - 5 -12 हो जाएगा। x का x हो गया, इस प्रकार का साइन होगा, यहाँ पर -12, और ये देखो गुना में है, गुना को उल्टा भागा होता है, तो 2x यहाँ है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। 2 के 2, 2 छुके 12, यानी x क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ आया है इसके बारे में आपको सबसे पहले समझना है। मतलब देखो यहाँ पर x जो है, x को मार दे रहा है। कौन मार दे रहा है, देखो तीर मार दे रहा है। कौन? तो -6। x को क्या कर रहा है, -6 तीर मार रहा है, मतलब मार दे रहा है, कूट दे रहा है उसको। अब देखो जैसे हम मान के चलो किसी को कूट रहे हैं, मतलब हम किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो हम किसको मार पाएंगे, किसको कूट पाएंगे? तो जो मेरे से छोटा होगा उसी को तो हम मार पाएंगे। अगर मेरे से कोई बड़ा होगा तो हम ही को आके कूट जाएगा मतलब हम ही को कूट देगा, हम ही को कूट देगा। अगर हमसे कोई ताकतवर अगर बड़ा अगर आ जाता है तो हम ही को कूट के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर -6 कूट रहा है, देखो -6 इस x को कूट रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है, इस x का मान क्या है -6 से छोटा है। इस x का मान क्या है -6 से क्या है छोटा है, -6 से क्या है छोटा है। तभी ना -6 इसको कूट रहा है, तभी ना -6 इसको कूट रहा है। अगर बड़ा रहता तो ये -6 को ही कूट देता। बस इतना आप जान लो, कहानी खत्म। अब देखो इस प्रकार से करने के बाद आपको एक तो नंबर लाइन बनाना है। क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन बनाना है। आप एक नंबर लाइन बना दो, एक नंबर लाइन बना दो। देखो नंबर लाइन के इधर हमारा -∞ होता है और नंबर लाइन के इधर हमारा क्या होता है +∞ होता है। ठीक है, कहीं पर भी आप 0 दे दो, इधर जाओगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा, इधर आओगे तो -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और थोड़ा इधर बढ़ाओगे, इधर और बढ़ाओगे तो फिर आपका -9 होगा, फिर -10 होगा, ठीक है, -11 ऐसे आपका चलता रहेगा। अब देखो भाई बात यहाँ पर किसका हो रहा है, आपको उस चीज़ को देखना है। यहाँ पर बात हो रहा है -6 का, तो आप ढूंढो यहाँ पर -6 कहाँ पर है, तो -6 है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब भाई जो -6 हो गया, अब क्या करो आप एक बार इधर भी देखो, एक बार आप -6 के इधर भी देखो कि किधर हमारा -6 से बड़ा वैल्यू मिल रहा है और किधर हमारा -6 से छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो देखो जैसे -6 यहाँ पर हो गया, जैसे इधर इधर जाएंगे तो फिर हमें क्यों देखो इतना तक आने के बाद 0 मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है। तो अब आप खुद बोलो कि -6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, -6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो भाई 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। ठीक है, 2 बड़ा होता है ना, मतलब इतना मतलब हमको क्लियर हो गया कि -6 के अगर इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -6 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, बड़ा वैल्यू मिलेगा। और अगर इधर जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर अगर बड़ा मिल रहा है तो इधर हमें छोटा मिलेगा, इधर हमें क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। और जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई पूछेगा कि -6 बड़ा है ना -7 बड़ा है, -6 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो आप बोलोगे -6 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। जैसे कोई पूछेगा कि -6 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो आप बोलोगे कि सर -6 बड़ा है। क्यों, क्योंकि -6 का मतलब है कि इससे मतलब ये जो आदमी है ना, इससे कोई 6 रुपया उधार पाएगा, और ये जो आदमी है इससे कोई 7 रुपया उधार पाएगा। तो जिससे कम पैसा उधार पाएगा उसी का तो अच्छा है ना, उसी का तो अच्छा है। तो बस इसीलिए इस बात को खोपड़िया में घुसा लो। तो मतलब यहाँ पर x का जो मान आ रहा है, यहाँ पर जो x का मान है वो हमें क्या लेना है, छोटा वाला लेना है, -6 से छोटा लेना है। तो -6 से छोटा हमें किधर मिल रहा है, तो -6 के इस साइड में हमें मिल रहा है, क्या छोटा वाला मिल रहा है, इस साइड में मिल रहा है। तो ये साइड हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो अनंत से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डॉट डॉट करके लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे। ठीक है, अब डॉट डॉट करके कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट करके कहीं से भी स्टार्ट करो। स्टार्ट आप जो करोगे ना, आप जो स्टार्ट करोगे आपको आना है एक्चुअल में कहाँ तक है, तो आपको आना है -7 तक। कहाँ तक आना है, -7 तक आना है, -7 तक आना है। अब आप बोलोगे कि सर -6 को हम लोग क्यों नहीं लिए, -6 को लेते हम लोग अगर यहाँ पर हमारा ऐसा साइन रहता, मतलब यहाँ पर अगर बराबर का अगर ऐसा साइन रहता ना, तो हम लोग -6 को भी लेते, -6 को भी लेते। अगर ऐसा साइन रहता ना तो -6 को भी लेते, लेकिन हमें साइन ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। इसका मतलब जो भी लेंगे वो -6 से छोटा होना चाहिए। तो -6 से छोटा हमें यहीं तक मिल रहा है, यहीं तक, इधर से आने के यहाँ तक ही हमको क्या मिल रहा है, -6 से छोटा मिल रहा है, -7 -8 -9 ये सब। ठीक है, तो -7 हमने लिख दिया इधर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -7 से आपका इधर स्टार्ट होगा, फिर आप चाहो तो -8 लिखो, -9 लिखो, -10 लिखो। ठीक है, ऐसा करते करते ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन है क्या कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देख लो, बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनाना है। चलो ना, अभी हम लोग यहाँ पर और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ आगे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। देखो 5x जो है इसको लिख दो, 5x - 3 इस प्रकार का है, 3x + 1। बस इसको सबसे पहले सॉल्व करो। 5x + 3x इधर आने से -3x, 1 का 1 है, -3 इधर आने से +3, 5x में 3x गया तो 2x, और ये हो गया 3 और 1 4, ये हो गया x, ये हो गया 4/2, 2 के 2 2 दूनी 4, यानी x क्या है इस प्रकार का आ रहा है। इसका मतलब देखो, अब ये जो x है इसको कौन कूट रहा है, तो इसको कूट रहा है 2 क्या कर रहा है, इसको कूट रहा है। तो 2 इसको कूट पा रहा है, क्यों कूट पा रहा है, तभी कूट पाएगा जब इसका जो मान होगा 2 से छोटा होगा, मतलब 2 से छोटा जो मान होगा, इसीलिए इसको कूट पा रहा है, नहीं तो ये कूट नहीं पाता। तो चलो भाई एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4, इधर हमारा -∞, इधर हमारा +∞। भाई बात यहाँ पर किसका हो रहा है, तो बात हो रहा है यहाँ पे 2 का। देखो 2 का, तो 2 कहाँ है ढूंढो, 2 कहाँ है ढूंढो, ये 2 हो गया। अब 2 के आपको इधर देखना है और 2 के आपको इधर देखना है कि किधर आपको बड़ा वैल्यू मिल रहा है और किधर आपको छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो इधर अगर आप चलोगे तो भाई इधर बड़ा वैल्यू मिलेगा। देखो
2 के बाद 3 4 5 आएगा तो बड़ा ही होगा। इधर अगर चलेंगे तो इधर हमें क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू मिलेगा, छोटा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो 2 को हमें नहीं लेना है, हमको लेना कहाँ से है, 1 से है, 1 से है। तो देखो इस प्रकार का ब्रैकेट देंगे, 1 ले लिए, फिर 0 ले लिए, फिर यहाँ पर -1 ले लिए, फिर -2 ले लिए, फिर -3 ले लिए, फिर -4 ले लिए, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पर, देख लो, हाँ बिल्कुल है, 1 0 -1 फिर -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाने हैं आपको क्वेश्चंस। अगर यहाँ पर ऐसा साइन रहता, x > 2 रहता, तो हम लोग यहाँ पर 2 को भी शामिल कर लेते। अगर यहाँ पर इक्वल टू वाला रहता है ना, तो हम लोग 2 को भी शामिल यहाँ पर कर लेते। बस आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है, और क्वेश्चंस आपको ऐसे बनाने हैं, और आप क्वेश्चंस भाई धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलो, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, और अगर इस क्वेश्चन को सीख जाते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को बना लोगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपका यही है। इनइक्वालिटी किस प्रकार से बदलता है, जैसे मैंने बोला ना कि नेगेटिव नंबर से कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि गुना करोगे या फिर भागा करोगे, तो आपका यहाँ पर इनइक्वालिटी बदलता है। जो काम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, तो देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है इसको सबसे पहले लिख लो, क्या है, 1/2 है, 1/2 3/5 x + 4, इस प्रकार का साइन है 1/3, और ये x - 6। ये जो है ना, सबको क्या करो, गुना करो, 1/2 को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो देखो गुना अगर करेंगे तो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, और ये 2 × 5 10 हो जाएगा, और ये x है, इसको लिख दो। अब 1/2 और 4 को अगर गुना करेंगे, देखो 1/2 × 4 तो 2 के 2 2 दूनी 4, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस प्रकार का साइन है भाई, लिख दो। जैसा इनइक्वालिटी रहेगा वैसा ही आपको देना है, प्लस माइनस करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 1/3 और x को गुना करेंगे तो 1/3x हो जाएगा। फिर देखो ये तो माइनस का माइनस हो गया, और 1/3 और अगर 6 को गुना करेंगे तो 3 के 3 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलो, और आगे देखो आगे क्या करना है। ये जो x वाला जो है ना, x वाला को हम लोग एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1/3x से इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -1/3x हो जाएगा, और ये -2 पहले से है, +2 इधर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब करना क्या है भाई, सॉल्व करना है। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, जोड़ घटाव आप बनाए हो, बना लो, कुछ नहीं है। तो 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 का पढ़ा में 3 बार में 30 से 3 × 9x हो गया। 3 का पढ़ा में 10 बार में तो 10 × 10 हो गया, और ये x हो गया। इस प्रकार का साइन है, रहने दो, -2 और -2 तो -4। अब देखो यहाँ पर 9x और -10x, तो 9x में अगर -10x करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा -x बचेगा, -x बचा ऊपर में, और नीचे हमारा बचा 30। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार का जो साइन है इसको लिख दो आप, और इधर है आपका -4, तो -4 लिख दो। देखो ध्यान से, नीचे आपका 30 है ना, नीचे आपका 30 है, तो नीचे 30 को कैसे हटाएंगे, जैसे ऊपर में -x/30 है ना, तो नीचे वाला 30 कैसे हटेगा, तभी हटेगा तब क्या करो, 30 से यहाँ पर गुना कर दो। तो अगर एक साइड में करेंगे तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। जो भी काम करो दोनों तरफ करो, किसी को गुस्सा नहीं होगा। एक तरफ करोगे भाई तो पलड़ा भारी होगा और यहाँ पर गुस्सा होगा। तो जो भी काम करना है आपको दोनों पट्टी में करना, मतलब ये पट्टी में भी वो पट्टी में भी, मतलब इस साइड में भी और उस साइड में भी। और यहाँ पर देखो माइनस भी है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर हम लोग क्या करते हैं, -30 से गुना कर देते हैं। देखो इधर हम लोग -30 से गुना कर दे रहे हैं, तो इधर भी आपको -30 से ही गुना करना पड़ेगा, इधर भी आपको -30 से ही गुना करना पड़ेगा। और मैंने बोला है भाई कि कभी भी अगर आप माइनस से गुना करते हो या फिर माइनस से भागा देते हो तो मैंने आपको बोला है कभी भी अगर आप लोग माइनस से, मतलब माइनस, तो मैंने आपको बोला है भाई कि अगर आप लोग, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि कभी भी अगर आप लोग माइनस से गुना करते हो या फिर भागा करते हो तो आपका जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपका देखो अभी ऐसे है और हमने यहाँ पर माइनस से देखो गुना कर दिया है, तो ये इनइक्वालिटी बदल कर आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। बस ये बात आप खोपड़िया में घुसा लो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो देखो ये 30 और ये 30 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस और माइनस प्लस, तो बचा केवल और केवल x। और यहाँ पर इस प्रकार का साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 30 × 4 तो 4 × 12 यानी कि 120। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये आ गया है, देख लो कुछ इस प्रकार से ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पर बात को समझो, देखो जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 120 में इस प्रकार का साइन है, मतलब इस x को ये जो 120 है एकदम अच्छे तरीके से कूट रहा है। देखो 120 क्या कर रहा है, इस x को कूट रहा है, इस x को कूट रहा है। ये x क्यों कूटा रहा है पता है,
क्योंकि जो x का मान है ना ये 120 से छोटा है, 120 से छोटा है तभी ना कूट रहा है। देखो तीर मार रहा है, तीर मार रहा है, भोंक दे रहा है, इसको भोंक दे रहा है, मतलब यहाँ पे कूटा रहा है। ये क्यों कूट पा रहा है? क्योंकि x जो है ना वो 120 से क्या है, 120 से छोटा है, 120 से क्या है, छोटा है, 120 से क्या है, छोटा है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एक तो नंबर लाइन बना देंगे। देखो एक हमने नंबर लाइन बना दिया। मैंने आपको बताया है इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है। बीच में आपका मान के चलो 0 है, फिर 1 2 ऐसे करते 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 मान के चलो कि यहाँ पर हमारा 120 है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इसको एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, इसको बढ़ाते बढ़ाते मान के चलो ये हमारा 120 हो गया। ठीक है, ये हमारा 121 हो गया, ये हमारा 122 हो गया और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। और इधर आपका -1 -2 -3 ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 120, तो यहाँ पर जो दिया रहेगा इसको आपको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहा आपका 120, तो जो चीज़ यहाँ पर दिया रहेगा उस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है पहले, और इस चीज़ को पहले देखने के बाद आपको एक बार इधर देखना है और एक बार आपको इधर देखना है कि किधर आपका बड़ा है और किधर आपका छोटा है, बस ये चीज़। तो देखो 120 है, इधर आपका इधर जैसे जैसे जाओगे 121 122 123 124 125 ऐसे मिलेगा। मतलब इधर जैसे जैसे आप जाओगे इधर आपको क्या मिलेगा भाई, बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, बड़ा। और इधर जैसे जैसे जाओगे देखो 120 119 118 117 116 115 ऐसे चलेगा, मतलब इधर आपको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। और हमको यहाँ पर छोटा ही चाहिए, छोटा ही चाहिए, तभी उसको मतलब कूट रहा है, तभी कूट रहा है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करते 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 हमें यहाँ इधर कहाँ तक आना है, तो इधर हमें अनंत तक हम लोग कोई भी इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इसका हो गया पहला, इधर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, पहला हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जैसे यहाँ पर मान के चलो कि हमारा 119 हो रहा है, तो आप खुद बोलो कि भाई 119 तक लेंगे या फिर 120 को भी हम लोग लेंगे, 119 तक लेंगे या फिर 120 को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर सिंबल देखा जाए, यहाँ पर अगर आप सिंबल देखोगे, यहाँ पर अगर आप सिंबल देखोगे तो देखो यहाँ पर बराबर भी है, बराबर भी है, बराबर भी है ना, साइन में बराबर भी है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 120 को भी यहाँ पर ले लेंगे और 120 को भी ले लेंगे, 120 को भी ले लेंगे। 120 शामिल है ना, 120 शामिल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार का ब्रैकेट देंगे जिसको हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों दिए, क्लोज्ड ब्रैकेट हम लोग इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह है इसीलिए। और जो इन्फिनिटी रहेगा उधर हमेशा प्लस इन्फिनिटी रहे चाहे माइनस इन्फिनिटी रहे, आपको हमेशा ओपन वाला ब्रैकेट ही देना है, ओपन वाला ब्रैकेट ही देना है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मान के चलो सपोज दैट मान लो यहाँ पर ये जो साइन है, यहाँ पर ये जो साइन है जो इस प्रकार से दिया गया है, ऐसा ना रह के खाली केवल और केवल ऐसा रहता, केवल ऐसा साइन रहता। मतलब यहाँ पर जो हमारा आया है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा आया है ना एक्स, इस प्रकार से ये हमारा आ गया है। मान के चलो कि हमारा ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे अगर आ जाता ना, तो हम लोग इसको कैसे लिखते पता है, माइनस इन्फिनिटी लिखते, 120 भी लिखते। बट यहाँ पर इस प्रकार का जो हमने इस प्रकार का जो दिया है ना, इस प्रकार का ना देकर हम लोग ऐसे इसको ऐसे देते, ऐसे ओपन में देते। कैसे देते, ओपन में देते, ओपन में। इसको ओपन बोलते हैं और इसको क्लोज्ड बोलते हैं। क्लोज्ड मतलब ये हो गया कि इसमें 120 भी इसमें है, शामिल है, और इसमें ओपन दे दिया मतलब 120 इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना। और ऐसे भाई आप हर एक क्वेश्चन को बना लोगे, कोई और दम नहीं है क्वेश्चंस में। आप बनाओ, ये सब ट्राई मारो, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको आप बनाओ, ठीक है, ये सब बनाओ आप, ये सब आपके लिए है, आप इस सब घर में ट्राई करो। आगे देखो, ये सब आप बना लो, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये सब आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप खुद से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक दो टाइप का और यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिल सकता है, एक दो टाइप का क्वेश्चन हमें मिल सकता है, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, ये भाई मॉड वाला जो होता है ना, एक इसका फॉर्मूला ही होता है। देखो जैसे आपका एक्स यहाँ पर रहे, यहाँ पर ऐसा इनइक्वालिटी रहे चाहे ऐसा इनइक्वालिटी रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चलो आपका ए है, तो ये देखो ये जो होगा ना, इस एक्स को यहाँ पर लिखा जाता है ऐसे और ऐसे करके क्या जाता है, ये ए है तो इधर आप माइनस से लिख दो और इधर आप प्लस से लिख दो। जैसे वैसे ही है, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो एक साइड में आपका क्या हो जाएगा, एक साइड में देखो जो एक्स है यहाँ पे, तो एक्स को आपको ऐसे लिख देना है, जैसा सिंबल रहेगा वैसा यहाँ पर, जैसा इनइक्वालिटी रहेगा वैसा इनइक्वालिटी दे दो। यहाँ पे 2 है तो इधर आपका -2, इधर आपका +2, बस ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ये तो आप बना लोगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ 21 नंबर। 21 नंबर आप देख लो भाई, 21 नंबर कैसे बनाओगे, 21 नंबर कैसे बनाओगे।
देखो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे, यहाँ पर जो दिया गया है उसको सबसे पहले आप लोग लिखो, यहाँ पे क्या है, मॉड है 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर इस प्रकार से ये दिया हुआ है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर क्या 4 माइनस एक्स है तो 4 माइनस एक्स लिख दो, यहाँ पर ऐसा साइन, यहाँ पर ऐसा साइन, ये 2 है तो इधर आपका -2, इधर आपका +2, बस ये चीज़ हो गया। अब ध्यान से बात को सुनो, अब यहाँ पर ध्यान से बात को सुनना है आपको। क्या सुनना है, ये जो बीच में आप 4 माइनस एक्स देख पा रहे हो, 4 माइनस एक्स देख पा रहे हो, इसको आपको क्या करना है, एक्स के टर्म में लाना है, मतलब केवल एक्स बचा हुआ होना चाहिए। माइनस एक्स से कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो काम हो जाएगा, लेकिन अभी पहले इसको एक्स के टर्म में लाना है। तो क्या करो, आप क्या करो, इसमें अगर आप -4 जोड़ दोगे, इसमें अगर आप -4 जोड़ दोगे, ठीक है, -4 अगर इसमें प्लस कर देते हो तो क्या हो जाएगा भाई, -4 अगर आप इसमें जोड़ दोगे ना, -4 अगर आप जोड़ दोगे, या फिर अगर आप ऐसे भी बोलो कि अगर हम इसमें अगर -4 घटा देंगे, -4 अगर घटा देंगे तो -4 और +4 खत्म हो जाएगा, ये पूरा पूरी क्या आएगा, एक्स के टर्म में आएगा। तो -4 घटा दो, ठीक है, मतलब 4 सब में क्या करो, घटा दो। देखो भाई, घटाने से इनइक्वालिटी में बदलाव नहीं होता है, गुना करने से और भागा करने से आपका इनइक्वालिटी में बदलाव होता है, ठीक है। तो -4 से हम लोग यहाँ पर घटा रहे हैं। देखो गुना अगर करते तो कैसे लिखते, अगर गुना करते तो गुना करने से भाई ऐसे लिखते, -4 को ऐसे लिखते, गुना करने से ऐसे लिखते, ऐसे कर लिखते हम लोग, लेकिन हम लोग घटा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो घटाएंगे तो देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार से -4 घटा दिया, ये घटा है, घटा देखो, घटा किए, माइनस किए, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग -4 घटाए और यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, -4 घटा दिए, यानी सब में हमने -4 घटा दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो -2 और -4 -6 हो जाएगा, रहने दो ऐसे, ठीक है। और ये -4 और ये +4 खत्म होकर बचेगा -x, रहने दो, इस प्रकार का है, ये भी रहने दो। ये देखो 2 - 4 है, क्या है, 2 - 4 है, तो 2 - 4 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर सब में क्या करेंगे भाई, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इनइक्वालिटी बदलेगा, मतलब ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर +6 आ गया, यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर ये 2 आ गया, +6 x 2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो x आया है ना, ये जो x आया है, इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मतलब देखो 2 को मार रहा है, मतलब इसको देखो अगर हम लोग ऐसे लिखें, इसको अगर हम लोग ऐसे सजा के लिखें, पहले अगर हम लोग अगर 2 को लिखें, फिर अगर इस x को लिखें और इस 6 को लिखें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भाई थोड़ा मैंने उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो ना, यहाँ पर 6 मार रहा है x को, x का मार रहा है 2 को, तो यहाँ पर 6 मार रहा है x को, x का मार रहा है 2 को, मतलब 6 ने कूटा किसको, x को, और x कूट रहा है 2 को। तो हमने भी वही किया, 6 कूट रहा है x को, x कूट रहा है 2 को। कल लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब कभी भी अगर आपका इस प्रकार से कभी भी अगर आता है, इसका मतलब कि यहाँ पर ओपन इंटरवल का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है, ये आपका बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल, ये 2 और 6 में, ये 2 और 6 में, ये 2 और 6 में, बस ये हो गया। यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो मेरा बात। देखो जैसे a यहाँ पर इस प्रकार से अगर हो, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। अगर यही चीज़ अगर आपका ऐसा रहता है, अगर आपका ये ऐसा रहता है, ऐसा, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर ऐसा है ना, इक्वल टू भी है, मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल, मतलब a भी शामिल है और b भी शामिल है। कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा, देखो कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा, ए में आपको इस प्रकार से क्लोज वाला मिलेगा और बी में आपको इस प्रकार से क्लोज वाला नहीं मिलेगा, मतलब ओपन वाला मिलेगा। इसका मतलब हो गया, देखो ए में यहाँ पर बराबर है मतलब ए में ऐसे देंगे, और बी में बराबर नहीं है, मतलब बी को ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। आपका ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो होगा ए में नहीं है, देखो बराबर नहीं है, मतलब ए को हम लोग खुला छोड़ेंगे और बी को हम लोग इस प्रकार से क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, और ये हो गया हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, यानी आधा ओपन है और आधा क्लोज्ड है। तो देखो इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ आप देख लो, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, हो सके आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि x ग्रेटर देन 5 दे दे, ठीक है, या फिर x लेस देन 5 दे दे, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शन देखो इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इधर भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी। देखना एक ऑप्शन आपका नेगेटिव वाला रहेगा। नेगेटिव वाला बोला जाए तो क्या मतलब, अगर हम लोग दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। भाई मैंने बोला कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी ऐसा है तो ये आपका ऐसा बदल जाएगा। यहाँ पर देखो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें -x होगा, -5 होगा, इनइक्वालिटी ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में आपको ये वाला दिखे ना, जो भी ऑप्शन में आपको ये वाला दिखे, आप इसके ऊपर टिक करना। जो भी ऑप्शन में आपको ये वाला दिखाई दे, अगर ये वाला क्वेश्चन रहे तो आप इसको टिक करना।
तो इनइक्वलिटी का सारा फंडा यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 12th में धाकड़ तैयारी आपको यहीं से कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।